मैथन में सड़क व साइबर सुरक्षा जागरूकता सह प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का आयोजन। धनबाद के मैथन स्थित कल्याण केंद्र में बुधवार को धनबाद पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा साइबर सुरक्षा जागरूकता सह प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले सभी अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में एसपी ग्रामीण कपिल चौधरी ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सड़क और साइबर सुरक्षा के महत्व को बताया। डिस्प्ले के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, जबकि सतर्कता से इसे रोका जा सकता है। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, समाजसेवी और प्रतिभाशाली लोगों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ईसीएल मुगमा टीम द्वारा सड़क सुरक्षा पर आधारित जागरूकता नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि लोग मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन हेलमेट पहनने में लापरवाही बरतते हैं, जबकि जीवन अनमोल है। उन्होंने 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन टाइम में अस्पताल पहुंचाने पर सरकार द्वारा 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। साइबर अपराध को लेकर उन्होंने सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल से बचने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। आज निरसान मंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप जान रहे हैं कि ये जनवरी सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक कर सके सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम किया गया है और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ आसपास के लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी लोग पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से यहाँ रुके हुए हैं और सभी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए मैं आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को हमेशा जैसा मैं करते आ रहा हूँ, मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपको पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं है, ये आपकी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए है। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत कठिन चीज़ है नहीं। आप जब भी बाइक चलाते हैं तो बाइक प्रॉपर उसका कागज़ हो, बाइक पर जितने लोग एक राइडर होते हैं, पीछे एक बैठने के लिए जगह होती है, दोनों लोग अगर चल रहे हैं दोनों हेलमेट पहने, स्पीड नियमित रखें, 50-60 के स्पीड पे चले। अगर आप कार चलाते हैं तो जितने लोग कार में बैठ रहे हैं सभी लोग सीट बेल्ट लगा लें, कार की स्पीड भी नियमित रखें, क्योंकि मैंने जैसे उदाहरण दे करके भी समझाया है कि बहुत एक्सेसिव स्पीड जाने से भी कुछ बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो जितने हमारे लोग जागरूक होंगे उतना ही फायदा होगा। धनबाद में प्रत्येक वर्ष लगभग 250 की संख्या में लोग मर रहे हैं और ये सारे डेथ्स अवॉइडेबल हैं। अगर लोग सजग हो जाएं तो ज़रूर इस मौत को हम लोग बचा सकते थे। तो यही आपसे अपील है और आप लोगों से विशेष दरख्वास्त है कि इस तरीके के प्रोग्राम को और इस तरीके के मैसेज को प्राथमिकता से प्रकाशित कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। ये कोई बाइलाइंस नहीं बने, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने का काम है। और जितने भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी मीडियम बन सकता है लोगों को जागरूक करने का, उस मीडियम से आप लोग बनाइए। और अभी भी इस सड़क सुरक्षा माह में अभी 3 दिन शेष है, 3 दिन में और हम लोग बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये सड़क सुरक्षा माह खत्म होने के बाद ये जागरूकता का कार्यक्रम बंद हो जाएगा, इसके बाद भी हम लोग चलाते रहेंगे। और आज साइबर सुरक्षा पर भी यहाँ लोग सर, एक ने अपील किया था मन से कि जो घायल सड़क पर पड़े रहते हैं उसे उठा करके आपसे बनता है तो अस्पताल ले जाएं। मीडिया के नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं इमीडिएटली, तो आपको नंबर 1 किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस केस में नाम नहीं डालना और ये सब जो लोगों का एक परसेप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और राहगिरी योजना के तहत 25,000 रुपये नगद राशि का इनाम भी है। गुड समैरिटन पॉलिसी में 5,000 रुपये का इनाम है। और ये इनाम तो चलिए एक चीज़ है, लेकिन एक मानवता का एक उदाहरण है, जरूर करना चाहिए। बहुत दुख होता है ये देख करके कि कोई एक व्यक्ति घायल होकर छटपटा रहा है और बाकी 4 लोग उस मोबाइल पे फोटो खींच रहे हैं। तो ये इस बात को भी अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग फैलाइए।
और सड़क सुरक्षा नियम का अनुपालन करना सबके लिए जरूरी है और सबको करना चाहिए। सर, एक और प्रशासन सड़क सुरक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए पूरे निरसा क्षेत्र में जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं वो ऑटो चला रहे हैं, उस पर क्या आप? सबके लिए, जैसा मैंने अभी ही बताया कि ये सबके लिए है। जो भी नाबालिग बच्चे चाहे ऑटो चलाएं, बाइक चलाएं या 4 व्हीलर चलाएं, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इनको उनके विरुद्ध भी जैसे बाकियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और वही तो मुहिम चल रहा है कि जो नाबालिग बच्चे ऑटो चला रहे हैं उनके गार्जियन तक, उनके माता पिता तक ये बात पहुंचे कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी न किसी दिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो वही माता पिता फिर अपने बच्चों को जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे। तो यही मैसेज फैलाना ही उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम का। सर, साइबर क्राइम के लिए क्या कहेंगे, रोकथाम के लिए छोटी सी? देखिए, साइबर क्राइम में जैसा आज बताया भी गया आप लोगों को हमारी साइबर टीम के द्वारा कि इसमें अगेन अवेयरनेस इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब इन द सेंस कि जितने लोग अवेयर रहेंगे उतना कम शिकार बनेंगे साइबर फ्रॉड के। और किसी प्रकार का कोई भी लुभावना कॉल आपको आता है या कोई ऐसे कॉल है जिससे आपको अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता है, इमीडिएटली सिंपल लाइन में उस कॉल को कट कर दीजिए, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। कोई इंटरटेन नहीं करना। आपसे कोई भी बैंक, कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी, किसी प्रकार का कोई संस्थान कोई वित्तीय डिटेल्स मोबाइल फोन के माध्यम से नहीं मांग सकती है और नहीं मांगती है। अगर कोई मांग रहा है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड है, उसको फोन को कट करके और मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। प्रतिभाशाली लोग आए हुए थे सर सम्मान, उनके लिए क्या पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है? इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके बच्चे बच्चियां हैं जो अपने अपने फील्ड में, खास करके खेल कूद में बहुत उम्दा प्रदर्शन किए हैं। हम लोगों ने उनको भी सम्मानित करने का कार्य किया है ताकि वो लोग भी, उनको भी लगे कि प्रशासन या पुलिस हो उनको देख रही है, उनके सम्मान को, उनके प्रतिभा को वो पहचान रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल मायने में समाज सेवा कर रहे हैं। जैसे एक आप देखे होंगे गोताखोर की टीम थी, मैथन डैम में आए दिन लोग पिकनिक मनाने आते हैं या घूमने आते हैं, तो उसमें कभी कभी दुर्घटनावश उसमें डूब के मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में जो शव को निकालने के लिए जो ग्रुप है उनको सम्मानित किए हैं। आप देखे हैं एक व्यक्ति यहाँ जो स्नेक कैचर है, वो मुझे जैसा बताया गया कि वो अभी तक 20,000 से अधिक सांप को बचा करके और पकड़ करके उनको जंगल में छोड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को, तो इस क्षेत्र के लोगों को जो अपने अपने फील्ड में उम्दा प्रदर्शन किए हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है। और इसका 2 मकसद था, एक तो ऑफकोर्स उनकी प्रतिभा को सम्मान देना और दूसरा उनको पुलिस से कनेक्ट करना, कि जो पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप रहती है उस गैप को कम करने का, गैप को खत्म करने का एक जरिया था। तो हम लोगों ने कई उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम किया है और आपके माध्यम से अगेन मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी चीजें बताई गई है यहाँ, खास करके सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पे, उसका खुद भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों से उसका अनुपालन जरूर कराएं।